नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, वो 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए खास करके महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। दोस्तों, जैसे आप सवाल देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर ही, सबसे पहले, क्या आपको भी एमएसपी या एमएससीपी मिला? ये सवाल का आपको जवाब दूंगा। बकायदा 2006 से पुराने पेंशनर का और 2006 के बाद के पेंशनर का आपको पीपीओ दिखाऊंगा। कैसे आपने एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है, किस तरीके से आपको 2006 के पहले के आप रिटायरी हैं या बाद के रिटायरी हैं, आपको एमएसपी मिला है या नहीं मिला है, पीपीओ में कैसे चेक करना है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको एक कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि एमएसपी और एमएससीपी क्या चीजें हैं। एमएसपी अलग चीज है और एमएसीपी अलग चीज है। दोनों के एंटाइटलमेंट्स, दोनों के क्राइटेरियाज अलग अलग हैं, तो उनको सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। खास करके ये 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स के मन में अभी भी डाउट है। वो एमएसपी को एमएससीपी समझ बैठते हैं और एमएससीपी को एमएसपी समझ बैठते हैं, और कोई कोई तो दोनों चीजें एक ही है ऐसा भी समझते हैं। तो आज का ये वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी या तो एमएसपी या तो एमएससीपी से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट नहीं होगा। और 2006 से पुराने पेंशनर्स को क्या एमएससीपी लागू है, क्या एमएसपी लागू है, या बाद वालों को एमएससीपी या एमएसपी किस तरीके से लागू है, सारी बातें जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं सवाल है कुछ और उसका एमएससीपी और एमएसपी के ऊपर जो है जवाब है। सबसे पहला सवाल, कब से लागू हुआ है? अब दोस्तों, एमएससीपी का आपको बता दूं, एमएससीपी पहले लागू हुआ था 1 सितंबर 2008 से, लेकिन बाद में, जैसे कि मैंने आप सबको लेटर भी दिखाया, 2018 का लेटर है, उस लेटर के तहत जो है 1 जनवरी 2006 से ही इसको लागू कर दिया गया। यानी कि आज के डेट में अगर हम बोले तो एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन एमएसपी दोस्तों 1 सितंबर 2008 से ही लागू है। और आज भी 1 सितंबर 2008 से पुराने वाले पेंशनर्स को डायरेक्टली एमएसपी नहीं मिला था। 1 सितंबर 2008 या उसके बाद वालों को ही 2000 रुपए करके पहले, उसके बाद 7 पे कमीशन में 5200 रुपए करके एमएसपी मिला हुआ है। तो डेट में आपने इंप्लीमेंटेशन का डेट जाना। अगला सवाल दोस्तों, बेसिक पेंशन में कितना फायदा होगा? अगर एमएससीपी में फायदा होगा तो कितना होगा दोस्तों? बेसिक पेंशन में 700 से लेकर के 1200 रुपए तक का फायदा बेसिक पेंशन में एमएससीपी की वजह से होगा। और जो एमएसपी की वजह से होगा दोस्तों, जो डायरेक्टली जिन्होंने एमएसपी लिया है, यानी कि 1 सितंबर 2008 के बाद के पेंशनर, उनको सीधे सीधे 1000 रुपए 6th पे कमीशन के हिसाब से और 2600 रुपए 7th पे कमीशन के हिसाब से फायदा हुआ है। लेकिन क्या 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी उतना ही फायदा हुआ है? वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल दोस्तों, कैसे मिलता है, कार्रवाई क्या है? दोस्तों, एमएसीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, इसको लेने के लिए आपका पार्ट 2 ऑर्डर होना जरूरी है। जो सर्विंग है उनका पार्ट 2 ऑर्डर जो है यूनिट से होता है, या जो रिटायर्ड है उनका पार्ट 2 ऑर्डर जो है रिकॉर्ड ऑफिस से होता है। आज भी अगर किसी को एमएससीपी का फायदा लागू है और नहीं मिला है तो पार्ट 2 ऑर्डर होना होगा, तो वो पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस करेगा। लेकिन एमएसपी ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है दोस्तों, उसके लिए कोई भी पार्ट 2 ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जो मिलिट्री सर्विस पे है उसकी बात कर रहा हूं। आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीपीओ से पता चलेगा क्या कि आपको एमएसपी मिला है, एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है, चाहे आप 2006 के पुराने पेंशनर हो चाहे बाद के पेंशनर हो? यस, पीपीओ देखिए, आगे मैं आपको पीपीओ दिखाऊंगा और एमएसपी का भी पीपीओ में समझाऊंगा कैसे पता करना है कि आपको एमएसपी या एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? अब डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि ये किसको कितना फायदा दे रहा है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी किसी को हो सकता है एमएससीपी ज्यादा फायदेमंद हो, किसी किसी को हो सकता है एमएसपी ज्यादा फायदेमंद हो, क्योंकि एमएसपी 2006 से पुराने पेंशनर्स की अगर बात करें तो कोई फिक्स नहीं है कि एमएसपी आपके पेंशन में कितना जुड़ा है। हो सकता है 10 रुपए जुड़ा हो सकता है 2600 रुपए ही जुड़ा हो, तो इस वजह से ये डिपेंड करता है। लेकिन एमएससीपी के केस में ये फिक्स है कि लगभग 700 से 1200 रुपए तक का फायदा एक पेंशनर को मिलता है। आगे दोस्तों, 6 नंबर सवाल, 2006 से पुराने पेंशनर्स को मिलेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी हां, एमएससीपी में भी मैंने लिखा है जी हां, आगे मैंने ये कंडीशन लगाया, जो कंडीशन आगे समझाऊंगा। और अगला जो है एमएसपी 2006 से पुराने पेंशनर्स को, जी हां, ये ओआरओपी के जरिए मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको ओआरओपी के लिए 2013 का पेंशनर्स के साथ जो है
क्लब किया गया था, यानी कि 2013 में जो पेंशन आए थे उनका जो पेंशन बना था उसके हिसाब से आपके पेंशन को बढ़ोतरी किया गया था। जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, चाहे 1970, 80, 90, 95, 2005 जब के भी आप रिटायरी हैं, आपका पेंशन को 2013 के बराबर का पेंशन में लाया गया था ओआरओपी 1 में। और 2013 में जो पेंशनर आए थे पेंशन, वो एमएसपी लेके आए थे। इसका मतलब है आपको भी कहीं ना कहीं एमएसपी का फायदा मिला है। और वही चीज 2019 ओआरओपी 2 में 2019 के बारे में वही बताऊंगा मैं कि 5200 के हिसाब से जो पेंशन लेके आए थे उनके साथ आपका पेंशन कंपेयर हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको भी जो है ओआरओपी के जरिए जो है एमएसपी का फायदा मिला है। तो दोस्तों अभी शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एमएसपी क्या है और एमएसपी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी कैसे लागू है एमएसीपी। जी हां, एमएसीपी नहीं, एसीपी हुआ करता था उस समय में। 2006 से पहले एसीपी हुआ करता था दोस्तों, और वो एसीपी का कंडीशन जो था दोस्तों 10 साल, 20 साल और 30 साल की सर्विस में था। उस समय में एमएससीपी की तरह 8, 16, 24 या एक ही रैंक में 8 साल का कंडीशन नहीं था, सिर्फ कंडीशन था 10, 20, 30। तो इस वजह से उन्होंने, अगर किसी ने लिया है या पार्ट ऑर्डर करवाया है 10, 20, 30 के हिसाब से आपको एसीपी का फायदा मिले। 2006 से पहले एसीपी था, इसलिए मैंने यहां हैश लगा के बोला था। जी हां, एमएससीपी जो है 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू है। चलिए आगे समझाता हूं दोस्तों, मैं अब पीपीओ दिखाता हूं। आइए देखते हैं पीपीओ क्लियर होगा, चाहे 2006 से पुराने पेंशनर हो, चाहे एमएसपी एमएससीपी मिला कि नहीं मिला, वो सारी बातें क्लियर होंगे। चलिए पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, जो स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ है, और ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो कि वाई ग्रुप के नायक हैं। अब इनका क्वालिफाइंग सर्विस जैसे आप देख पा रहे हैं 21 साल 11 महीना 25 दिन, यानी कि 22 साल सर्विस वाले एक नायक है जो 31 मई 2008 के रिटायरी है। आगे मैं आपको दूसरा पीपीओ दिखाऊंगा जो कि 2006 से पुराने पेंशनर का होगा। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि इनका रैंक नायक है और ये वाई ग्रुप के हैं। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि नायक का जो पे लेवल होता है दोस्तों, नायक का पे लेवल होता है 04, जो सिपाही का होता है वो 03 होता है, हवलदार का 05 होता है। आगे उसी तरीके से ऑनरेरी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार या एमएससीपी नायब सूबेदार का होता है 06। तो उस हिसाब से आगे पे लेवल बढ़ता जाता है। तो ये नायक है और इनका पे लेवल 04 है। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आपने चेक करना है एमएससीपी का फायदा मिला है या नहीं मिला है। अब देखिए ये जो पीपीओ मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ये पीपीओ में आगे आप डिटेल्स देखिए दोस्तों। ये डिटेल्स जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए पे लेवल 05, यानी कि इनको हवलदार में फिक्स किया गया है। देखिए आप सब देख पाए दोस्तों अभी कि एक नायक जो कि 22 साल सर्विस वाले नायक थे, इनको L5 यानी कि लेवल 5 का पेंशन दिया जा रहा है, यानी कि ये हवलदार का पेंशन ले रहे हैं। आगे मैं आपको जो पेंशन का अमाउंट है उसको दिखाता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए दोस्तों कि उनको किस तरीके से हवलदार का पेंशन ओआरओपी 2 में मिला। आप देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं 22,144 रुपए। अब अगर आप ओआरओपी 2 का टेबल उठा के देखें दोस्तों, तो 22 साल के हवलदार का एवरेज पेंशन है ये 22,144 रुपए, यानी कि ये एक नायक जो 2008 में रिटायर आए थे, उनको एमएससीपी का फायदा मिलने की वजह से ओआरओपी 2 का पेंशन उनका फिक्स हुआ है हवलदार के हिसाब से, यानी कि पे लेवल 05 के हिसाब से 22,144 रुपए 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। अब दोस्तों इस पीपीओ में कई सारी गलतियां भी है, जैसे उनका कम्यूटेशन वगैरह, ये एरर वगैरह है। इस तरीके से आपने भी चेक करना है। इन्होंने ग्रीवेंस ऑलरेडी भेजा हुआ है इनका कि कम्यूटेशन जो है ये चीजें गलत हैं करके। तो दोस्तों आप सबने देखा कि एमएससीपी का फायदा किस तरीके से आपने पीपीओ में चेक करना। अब मैं आपको एक 2006 से पुराने पेंशनर का पीपीओ दिखाता हूं। अब दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये 28 फरवरी 2005 के रिटायरी का पीपीओ देख पा रहे हैं, जिनका रैंक ऑनरेरी नायब सूबेदार है और वाई ग्रुप के पेंशनर हैं ये। चलिए आपको मैं इनका जो पे डिटेल्स दिखाता हूं, किस तरीके से आगे इनका पे डिटेल्स लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इनका जो पे डिटेल्स में जो L06 है, यानी कि ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, और उनका पे लेवल में भी L06 लिखा हुआ है, यानी कि इनको कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिली है। जो रैंक में ये रिटायर हुए थे उसी रैंक का ये पेंशन ले रहे हैं, यानी कि L06 ऑनरेरी नायब सूबेदार कहें या एमएससीपी नायब सूबेदार कहें, लेकिन प्री 2006 के होने की वजह से इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का फायदा मिला है, जो कि एमएससीपी नायब सूबेदार के फायदे से कम फायदेमंद होता है। आगे मैं बेसिक पेंशन दिखाता हूं दोस्तों। अब उनका जो बेसिक पेंशन आप देख पा रहे हैं दोस्तों 23,750 रुपए, यानी कि
एक ऑनरेरी न्याय सुधार जो 2005 का रिटायरी है उनको मिल रहा है 23,750 रुपए ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से, ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से। लेकिन अगर यही चीज इनको अगर एमएससीपी न्याय सुधार के हिसाब से मिलता तो 24,825 रुपए उनका बेसिक पे होता, जैसे ओआरओपी 2 में बेसिक पेंशन न्याय सुधार का जो 24,825 था वो मिलता। लेकिन ऑनरेरी न्याय सुधार होने की वजह से 2006 से पुराने पेंशनर होने की वजह से इनको घाटा हो रहा है। यानी कि आपने देखा दोस्तों कि इनको एमएसीपी का फायदा नहीं मिल रहा है। अब आपको एमएसपी का समझाता हूं। एमएसपी अगर किसी को भी ओआरओपी 2 का या ओआरओपी 1 का पेंशन मिला है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं 23,750 और पिछले पेंशनर का आपने देखा था 22,144, दोनों को ओआरओपी का फायदा मिला हुआ है, यानी कि एमएसपी का फायदा भी दोनों को मिला हुआ है। अब कितना अमाउंट मिला है ये निकालना मुश्किल है, लेकिन एमएसपी का फायदा दोनों पेंशनर को मिला हुआ है। तो दोस्तों दोनों का पीपीओ देख करके आपको पता चला कि किस तरीके से पेंशनर का पीपीओ में से आपको एमएससीपी का और एमएसपी का मिला है या नहीं मिला है वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने अभी पीपीओ देखकर यह पता किया कि आपने कैसे चेक करना है कि आपको एमएससीपी का फायदा मिला है नहीं मिला है, और आपने कैसे चेक करना है कि आपको एमएसपी मिला है कि नहीं मिला है। अब दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं, एमएससीपी के लिए ये बता रहा हूं 1 जनवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2009 के बीच में अगर कोई रिटायरी है और उनको अगर एमएससीपी का फायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये डेट बाद में रिवाइज हुआ था, ये डेट बाद में रिवाइज हुआ था, इसलिए अगर इन बीच के जो पेंशनर है उनको अगर एमएससीपी का फायदा नहीं मिला है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालिए, ताकि आपके जो एमएससीपी दिलाने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस आपका पार्ट ऑर्डर करे और आपको एमएससीपी का फायदा मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।